Assalamu alaikum student. Today we are going to teach you about the function of large intestine. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन हमने पढ़े थे कि उसका डाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है या फिर उनके अंदर किन किन चीज़ों की डाइजेशन होती है। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हमने पढ़ा था उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमने जो ना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़ना है कि उसके अंदर हमारे पास उसका क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर, कौन कौन से उसके फंक्शन होते हैं या फिर उनके अंदर किन चीज़ों की जो ना डाइजेशन होती है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है या फिर देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये हमारे पास क्या होता है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो ना पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज एंड पार्ट। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल थी ना उसमें जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट आ रहे थे ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक, क्योंकि एनएस भी हमारे पास कहाँ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो मतलब ये हमारे पास लास्ट सेक्शन है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर एलिमेंट्री कैनाल का हमारे पास क्या है, ये क्या है, एंड पार्ट है, लास्ट सेक्शन है। मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो ना डाइजेशन होती है, डाइजेशन होती है। इसके बाद इसके अंदर एब्जॉर्बेशन होती है, एब्जॉर्बशन होती है, स्टोरेज होती है एंड डेफिकेशन, डेफिकेशन होती है। डेफिकेशन या फिर हम इसको जो ना एक्सक्रिएशन कह सकते हैं, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन होती है। तो ये चार हमारे पास फंक्शन जो ना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो, इसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगी, एब्जॉर्बेशन होगी, स्टोरेज होगी एंड डेफिकेशन या फिर हमारे पास एक्सक्रिएशन होगी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जितना भी हमने खाना वगैरह जो खाया हुआ था उसको हमने जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी हमने कंप्लीट डाइजेशन करवा दी थी। माउथ के अंदर उसकी पार्शियल डाइजेशन हुई थी, स्टमक के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, फेरेंक्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर, उन सारे पार्ट के अंदर जो फूड की डाइजेशन हुई थी वो क्या हुई थी, पार्शियल डाइजेशन हुई थी। मगर जब उस फूड को हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेके आए थे इन द फॉर्म ऑफ काइम, जब स्टमक से वो काइम के फॉर्म से निकलता था, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था तो वहाँ पर हमने उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, हमारे पास प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था, उन सब की हमने क्या की थी, कंप्लीटली डाइजेशन करवा दी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास जितने भी जो ना पार्ट थे उन सब के अंदर हमने उसकी सारी जो ना कंप्लीट एब्जॉर्बेशन करवा दी थी, कंप्लीट जो ना उसकी डाइजेशन करवा दी। अब कुछ उसके अंदर जो ना रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं जो अनडाइजेस्टेड होती हैं या फिर जो क्या होती हैं, अनएब्जॉर्ब होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ना फर्दर डाइजेस्ट नहीं होती या फिर वो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होती। तो फिर उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में लेके आएंगे, वहाँ पर फर्दर उनके ऊपर क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, उनको जो ना डाइजेस्ट करेंगे या फिर उनमें से जितनी चीज़ें जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं थी उनकी यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्बेशन होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगे, डेफिकेशन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके हमारे पास 3 पार्ट होते हैं या फिर 3 रीजन होते हैं। इसके 3 रीजन होते हैं हमारे पास। जो फर्स्ट इसका जो रीजन होता है हमारे पास, जिसको हम नाम देते हैं सीकम। सीकम हमारे पास क्या होता है, सीकम हमारे पास इसका जो ना फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट रीजन होता है, जो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो इसका जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ द कोलान। कोलान हमारे पास क्या है, इसका सेकंड रीजन है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड रीजन है हमारे पास इसका, वो उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, रेक्टम है, वो हमारे पास रेक्टम। ये 3 रीजन, ये 3 पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे पहले हम अगर सीकम को देखें तो सीकम हमारे पास क्या है, सीकम हमारे पास स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है, या फिर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीकम होता है, जो क्या करता है, फूड को लीड करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड को लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या करता है, फूड करता है। अब क्या होता है,
हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इन दोनों के बीच में एक ना मस्कुलर एक पाउच होता है या फिर एक रिंग होती है, एक ओपनिंग होती है, मस्कुलर एक ओपनिंग होती है जो क्या करती है, इस सीकम को कनेक्ट करती है हमारे पास जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर रिंग स्ट्रक्चर होती है, रिंग स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करेगी, हमारे पास सीकम को जो ना कनेक्ट करेगी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अगर हम इसकी जो ना स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत ड्रा करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इसका फर्स्ट रीजन, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की। ये वाला जो हमारे पास रीजन होता है, ये वाला जो फर्स्ट हमारे पास रीजन होता है, दैट इज़ द सीकम। ये हमारे पास क्या होता है, सीकम होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सीकम होता है। इसके बाद ये वाला जो हमारे पास रीजन स्टार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं कोलान को। इस पूरे को हम नाम क्या देते हैं, कोलान को। मगर जो हमारे पास कोलान होता है उसको फर्दर 3 सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो इसका रीजन होता है, फर्स्ट ये जो इसको असेंडिंग ऊपर की तरफ है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है असेंडिंग कोलान। ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग कोलान है हमारे पास, असेंडिंग कोलान। और ये जो हमारे पास सेक्शन है, ये जो हमारे पास रीजन है, ये भी हमारे पास क्या है, कोलान का रीजन है, मगर ये ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कोलान है हमारे पास। और ये जो हमारे पास जो रीजन है, इस रीजन को हम कहेंगे ये हमारे पास डिसेंडिंग कोलान है हमारे पास, डिसेंडिंग कोलान है। एंड ये वाला जो हमारे पास रीजन है, ये वाला जो ऐसा है, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रेक्टम है। और ये जो हमारे पास ओपनिंग है, इस ओपनिंग को नाम देंगे ये हमारे पास क्या है, एनस है हमारे पास। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास सीकम होता है, इस सीकम के स्टार्टिंग एंड पॉइंट पर यहाँ पर एक और जो ना मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम देते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का जिसको जो ना हम नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, मसल्स का एक बड़ा हुआ पाउच लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको नाम क्या देते हैं, अपेंडिक्स। अब ये जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये हमारे पास जो ना हमारे राइट साइड से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, हमारे बॉडी की राइट साइड से स्टार्ट होता है, फिर ये हमारे जो ना ट्रांसफर सेक्शन में आता है, उसके बाद ये जो ना हमारे बॉडी की लेफ्ट साइड से क्या होता है, नीचे जाता है। तो हमारे पास जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन था वो हमारे पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ था, और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे पास बॉडी के जो ना राइट साइड से स्टार्ट था। इस तरह से ये हमारी बॉडी का क्या होगा, इस तरह से अगर हम खड़े हो जाएँ तो ये हमारे बॉडी का क्या होगा, राइट साइड होगा। तो ये राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जो ना यहाँ जाके ये क्या कहता है, नीचे जाके जो ना ओपन होता है। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास क्या होता है, वो जो ना हमारे पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, राइट साइड से स्टार्ट होता है। अब जैसे ही फूड इंटर होगा कहाँ पर, सीकम, सीकम के अंदर। सीकम क्या करता है, मोस्टली सीकम का जो फंक्शन होता है, यही फंक्शन होता है, वो जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ना फूड को लीड करके लेके आता है, या फिर फूड को लेके आता है हमारे पास जो ना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जस्ट उसका काम ये क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ना फूड को या फिर जो हमारे पास वो डाइजेस्टेड मटेरियल उसको लेके आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो जो पार्ट होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड को लेके आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, सीकम होगा। तो सीकम का जस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, सीकम की अगर हम बात करें, सीकम जस्ट क्या करता है, लीड द फूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लेकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लेके आता है। मगर ये जो हमारे पास कोलान होता है, हमारे पास असेंडिंग और ट्रांसवर्स जो हमारे पास कोलान होता है, इस कोलान का हमारे पास काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाता है, मोस्टली इनके अंदर हमारे पास एब्जॉर्बेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एब्जॉर्बेशन होती है। अब जो हमारे पास खाना आया हुआ है उसके अंदर मोस्टली क्या है, वाटर है और साल्ट है इसके अंदर, या फिर कुछ पिगमेंट्स हैं इसके अंदर, क्या है, पिगमेंट्स है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, तो ये जाके हमारे जो ना असेंडिंग कोलान एंड ट्रांसफर सेक्शन के अंदर इसकी क्या होगी, इसकी एब्जॉर्बेशन होगी इसके अंदर। उसके बाद ये जो ना यहाँ पर सारी चीज़ों की एब्जॉर्बेशन हो जाएगी। इसके बाद ये चला जाएगा हमारे पास डिसेंडिंग कोलान के अंदर। अब डिसेंडिंग कोलान का हमारे पास क्या फंक्शन होता है, मोस्टली जो डिसेंडिंग कोलान होता है ये क्या करता है, फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है,
ये क्या करता है, फूड को जो ना यहाँ से जो एब्जॉर्ब होकर फूड आएगा हमारे पास डिसेंडिंग कोलन में, डिसेंडिंग कोलन उस फूड को क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए उसको जो ना स्टोर करेगा। अब ये जो स्टोर हमारे पास फूड होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, मतलब जो फूड हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हुआ है पूरी होल डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। मसलन कि हमने जो फूड खाया हुआ है, अगर उसके अंदर सेल्यूलोज है या फिर डाइटरी फाइबर्स है, वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड है, वो क्या होती है यहाँ पर आके फिर स्टोर हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सलेक्ट सेल होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सलेक्ट सेल क्या होते हैं, हमारा जो स्टमक होता है जब डाइजेशन होती है तो उसके सेल कुछ जो ना स्टमक के टूट के हमारे जो ना फूड के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी डाइजेशन नहीं होती, तो वो भी क्या होता है यहाँ पर आके स्टोर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, जो ना कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, सारी हमारे पास वेस्ट मटीरियल है, ये सारा हमारे पास क्या है, सारे को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो ना वेस्ट मटेरियल है। अब इस वेस्ट मटेरियल की हमारे पास स्टोरेज किसके अंदर होगी, डिसेंडिंग कोलन के अंदर से इसके अंदर जो ना स्टोरेज होगी, और इस पूरे वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो ना फेसियस है, इसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, हमारे पास क्या है, फेसियस है। तो यहाँ पर क्या होगी, इसके अंदर जो ना स्टोरेज होगी। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं, ये इन बैक्टीरिया को जो ना मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर रोल होता है, ये बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, फूड की डाइजेशन करवाते हैं। हमारे पास जो चीज़ डाइजेस्टेबल होगी यहाँ पर, उस फूड की ये क्या करेंगे, फर्दर जो ना डाइजेशन करेंगे। जब ये फर्दर इसकी डाइजेशन हो जाएगी बैक्टीरिया की मदद से, फिर जो इसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा सारा आ जाएगा हमारे पास रेक्टम के पास। रेक्टम क्या करेगा, उस फूड को जो ना कुछ टाइम के लिए फिर से स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, इस एनस से या फिर इस ओपनिंग से इसको क्या कर देगा, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देगा, या फिर हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का तो फर्स्ट डाइजेशन का जो प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन के अंदर हमारे पास एब्जॉर्बेशन हो जाती है, और डिसेंडिंग कोलन में हमारे पास क्या होगी, फूड की स्टोरेज होगी। उसके बाद हमारे पास रेक्टम एनस से हमारे पास इस अनडाइजेस्टेड या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है फेसेस था, उसको हम क्या करते हैं, डेफिकेशन करते हैं या फिर उसकी एक्सक्रीशन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर पड़ी हुई जिसको हम नाम देते हैं अपेंडिक्स। मोस्टली हमारा बुक जो ना इसको डिसअपीयर करता है, मतलब इसके हवाले से कोई जो ना फंक्शन वगैरह जाहिर नहीं करता है, मगर इसके हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेन फंक्शन है, कुछ खास फंक्शन है। मोस्टली कभी कभार क्या हो जाता है, ये जो अपेंडिक्स है ना, ये एक किस्म का हाउस है फॉर द बैक्टीरियाज, ये एक किस्म का क्या है, हाउस फॉर द बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये मोस्टली कहाँ से निकलते हैं, इस अपेंडिक्स से निकलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो ना फूड की डाइजेशन हो जाती है और बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स ना हो तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट कर करके फूड वो भी क्या हो जाएंगे, खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ना फर्दर इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ना फूड डाइजेस्ट करने वाली कोई चीज़ रहेगी नहीं, हमारे पास बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। तो ये अपेंडिक्स क्या करता है, इन बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है, जो ना प्रोडक्शन करवाता है। तो इसका जो ना इसके अंदर मेन रोल है, मतलब कि इसका जो ना डाइजेशन के अंदर हमारा मेन रोल है। और अपेंडिक्स क्या है, हाउस फॉर द बैक्टीरियाज। तो ये सिमाल हमारे पास फंक्शन था अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर हमारे पास जितना भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा कंप्लीट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर हमारे पास जो ना लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हमारे पास जो ना इंजेक्शन हो गया, एब्जॉर्बेशन हो गई, एसिमाइलेशन हो गया, प्रोपल्जन हो गई, उसके बाद जो ना फूड की केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन होगी, उसके बाद फूड की हमने डेफिकेशन कर दी। जितने भी डाइजेशन के अंदर हमारे पास प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस आज जो ना जाके वो जो ना ख़त्म होते हैं, फिनिश होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ना जो हमारे पास जो डिफरेंट जो ना डाइजेस्टिव डिजीज़ है या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जो ना डिजीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। इनके अंदर अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इससे पहले जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन सबको हमारी एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी जो ना एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आएँ। इससे हमारी क्या होगी, हौसला अफजाई होगी। थैंक यू। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।